वो भी मैंने पढ़ा दिया था पूरा डिटेल में। उसका रिजल्ट यही है, आज की क्लास में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर ये रॉड है, समझना ध्यान से, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 है, तो स्टेडी स्टेट में T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, तो यहां से हीट इधर जाएगी। कितनी हीट जाएगी? इस हीट की वैल्यू है dQ/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और इसका फॉर्मूला आता है, काट लो, L क्या है? ये लेंथ, A क्या है? K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, यही है ना, क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखा था कोई? चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये एक 100 डिग्री सेल्सियस का सोर्स है, यहां से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और एक है सिंक जहां पे हीट जाती है। सोर्स होता है जो प्रोवाइड करता है, सिंक जहां पर डंप की जाती है हीट। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में कंडक्टिव रॉड लगा दीजिए, ठीक है, ये मेटेलिक रॉड लगा दीजिए, ठीक है, और इससे 3 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है ए। फोटो बना, फोटो बना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल रॉड 10 मीटर लंबी है। बनाइए फोटो। सोर्स है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सिंक का 0 डिग्री सेल्सियस, 10 मीटर की रॉड से कनेक्टेड है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कोने से 3 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है ए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए, और के की वैल्यू है 200 वॉट। के की, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 200 वॉट पर मीटर केल्विन। चलिए आइए, पहले में क्या बोलता है, 5 सेकंड में कितना हीट जाएगा। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है? dQ/dt। इसका क्या मतलब होता है? हीट फ्लो पर सेकंड, यही तो मतलब होता है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो। दैट इज, काट लो, के क्या है 200, एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, डेल्टा टी 100 माइनस 0, लेंथ कितनी है 10 मीटर, कितना आ रहा है ये 0.02, यही आ रहा है ना? यही आ रहा है। और प्रकाश तलाश, क्या नाम है, तलवार। ये क्या आया? ये आया वॉट, क्योंकि dQ/dt है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड जो होता है ये होता है वॉट। क्लियर है? क्या बोल रहा है? 0.2 जूल। तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 5, 1 जूल इज योर आंसर। लिख लीजिए इसको, पहले का आंसर। कोई दिक्कत है तो पहले यहां बोलो। क्लियर है? अब सुनिए दूसरी बात, यहां पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहता है ए पॉइंट का टेम्परेचर बताइए। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 100 मानूं और इसको ए मानूं, और मैं dQ/dt की dt निकालूं, दैट इज काट लो, तो dQ/dt क्या रखूंगा 0.2। यानी कि अगर आपको थ्योरी याद हो, पर सेकेंड जितनी हीट यहां से निकलेगी, अगर 0.02 जूल एक सेकंड में निकला, तो यहां से भी कितना निकलेगा, यहां से भी कितना निकलेगा,
यहां से भी कितना निकलेगा, यानी कि यहां से यहां तक रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा। तो dq बाई dt आपके पास है, दैट इज 0.2। k की वैल्यू आपके पास है 200, एरिया आपके पास है डेल्टा टी क्या बोलोगे 100 माइनस TA है ना, 100 माइनस TA अपॉन 10। इसको सोल्व करना जरा, कितना आ रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, अगर एक वायर है, इसका वोल्टेज अगर V1 है, इसका वोल्टेज अगर V2 है, तो यहां से जाने वाली करंट I इज डेल्टा V अपॉन R। ये आपने पढ़ा हुआ है। हियर डेल्टा V इज V1 माइनस V2, V1 इज मोर देन V2। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, और यह आपका ओम्स लॉ है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक रॉड है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, तो इधर से इधर आपके पास में जाती है हीट, दैट इज dq बाय dt, एंड दिस dq बाय dt इज इक्वल टू काट लो। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा हूं और मैं इसको थर्मल करंट कह दूं, डेल्टा टी, यहां पर करंट किधर से किधर जाएगी, यह चीज वोल्टेज डिफाइन करता था। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जाएगा, यह चीज वोल्टेज डिफाइन करता था। वोल्टेज मतलब V1 माइनस V2, इसको आप वोल्टेज कहते हो, है ना। तो वोल्टेज पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइन करता था कि इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगी। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस डिफाइन करता है कि थर्मल करंट किधर जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, थर्मल करंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। अरे सुन, ठीक है। अब ये आपने बोला आई जो रोल यहां प्ले कर रहा है, वो रोल यहां पे dq बाय dt प्ले कर रहा है। जो रोल पोटेंशियल डिफरेंस प्ले कर रहा है, वो रोल टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, और मैं इसको बोल दूं dq बाई dt इज डेल्टा टी अपॉन L अपॉन KA, तो L अपॉन KA यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यहां पर L अपॉन KA को आप थर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हो। जिस तरह से सीरीज में एक ही करंट जाती है, उसी तरह से यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो पूरे में एक होगा। जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि आप 3 सेंटीमीटर पे देखो, मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहां बता कितनी करंट है, आप बोलोगे सर 3 एम्पियर, यहां कितनी 3 एम्पियर, यहां कितनी 3 एम्पियर। ऐसे ही रोड में था, dq बाई dt हर जगह सेम आ रहा था, तो यह कहलाता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर इसका सीरीज पैरेलल पढ़ा है आपने, तो इसका भी सीरीज पैरेलल मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए लिखिए इसको। और सुनो, यहां पर आप कहते थे R होता था रो L अपॉन A, जो नेचर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता था। यहां पे देखिए थर्मल रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था, ये भी करेगा। बात करेंगे, पहले आप इसको लिखिए L अपॉन A, L अपॉन A, जो रोल यहां पे रो प्ले कर रहा है, वो रोल यहां पे 1 अपॉन K प्ले कर रहा है। इसको आप बोलते थे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। और ये रहा आपके पास कंडक्टिविटी। बात करेंगे, पहले आप लिखिए के क्या है, कंडक्टिविटी। यहां लिखा है कंडक्टिविटी और यहां लिखा है रेजिस्टिविटी।
डन। तो जो रो एल अपॉन ए, हम यहां कहते थे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे करता है और नेचर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। ऐसे थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, अगली लाइन लिखिए, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला वही लेंथ एरिया, मतलब डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टर, ऑफ थर्मल कंडक्टर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वो थर्मल कंडक्टर। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, ब्रैकेट में लिखना के, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि के। तीसरा लिखिए टेम्परेचर। ए इसकी लेंथ है, हाइट इसकी बी है और विड्थ इसकी सी है। अगर हीट ऐसे फ्लो होती है, इसमें घुस करके इधर से निकलती है, तो रेजिस्टेंस है R1, और अगर हीट इधर से घुस करके इधर से निकले तो रेजिस्टेंस है R2। मुझे R1 एंड R2 की वैल्यू बताइए। इधर से हीट जाएगी तो रेजिस्टेंस R1, इधर से जाएगा तो रेजिस्टेंस R2, इनकी वैल्यू बताना मुझे। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी के है मटेरियल की। रेशियो ने दोनों की वैल्यू अलग अलग बता दो, कोई दिक्कत नहीं। R1 यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस इसके लिए और इस तरह की हीट फ्लो के लिए थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस पता करना है दोनों तरह की हीट फ्लो के लिए। कैलकुलेट थर्मल रेजिस्टेंस है, नहीं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। भाई थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, L अपॉन के ए। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो L कितना आएगा, इधर से इधर जा रहे हो तो L कितना आएगा, A, तो A के की वैल्यू ये, एरिया कितना आएगा ये वाला B इंटू सी। R2 इधर से इधर जा रहे हो तो लेंथ कितनी हो गई B, एरिया ये वाला, पता लगा। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे भी डिपेंड कर रहा है। इधर से जा रहे हो तो रेजिस्टेंस अलग, इधर से जा रहे हो तो रेजिस्टेंस अलग, लिख लीजिए थर्मल रेजिस्टेंस। ये दो थर्मल रजिस्टर है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके लिए है लंबाई है L1, एरिया है A1, K1, K2, A2, L2। इसका थर्मल रेजिस्टेंस RT1, इसका RT2। सीरीज में नेट अगर आपको निकालना है तो RT1 प्लस RT2। थर्मल रजिस्टर इलेक्ट्रिकल रजिस्टर की तरह चलता है। इसके लिए होगा L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। सिंपल। इन दोनों की जगह आप एक नया लगाना चाहते हो तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली पैरेलल के लिए कर सकते हो आप, ये एक ये दूसरा, लंबाई L रहेगी दोनों की, इसका K1 इसका K2, A1 A2, थर्मल रेजिस्टेंस 1 थर्मल रेजिस्टेंस 2, R नेट पता करना है तो 1 अपॉन RT1 प्लस 1 अपॉन RT2, ये हो जाएगा L1 अपॉन K1 A1 L2 अपॉन K2 A2। सिंपल, लिख लीजिए। अब इसमें न्यूमेरिकल कर रहा हूं। सीरीज में dq बाई dt सेम होगा और पैरेलल में dq बाई dt अलग अलग होगा। सीरीज में करंट सेम हुआ करती थी और पैरेलल में करंट अलग अलग हुआ करती थी। पैरेलल में क्या सेम हुआ करता था,
वोल्टेज, यानी कि टेम्परेचर सेम होगा यहां पे, इस पूरे का टेम्परेचर T1 होगा तो इसका T2 बिल्कुल सेम है। लिखो, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं एक साथ। L लेंथ का ये थर्मल कंडक्टर है जिसका कंडक्टिविटी K1 है, यहां से मैंने दूसरा जोड़ दिया, इसकी लेंथ भी है L, थर्मल कंडक्टिविटी K2, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इनका A है सबका, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों की जगह एक कंडक्टर लगाऊं जिसकी लेंथ में 12 रखूं, क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे ए ही रखना है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के EQ होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इन दोनों को हटा करके मैं एक थर्मल कंडक्टर लगाना चाह रहा हूं, उसके लिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी? आपने ऐसा करा था, ये था 1 ओम, ये था आपने 2 ओम, आपने बोला इन दोनों की जगह एक लगाना है, कितने का लगाओगे? 3 का। इसी तरह से मैं इन दोनों की जगह एक कंडक्टर लगाना चाह रहा हूं जिसकी लंबाई 12 रखनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही रखना है, तो उसका के इक्विवेलेंट कितना होगा? ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस RT1 और RT2 है, इसका R नेट आप चाहते हैं ये आना चाहिए, तो R नेट शुड बी RT1 प्लस RT2। इसके लिए क्या है? L अपॉन K1A L अपॉन K2A शुड बी इक्वल टू दिस वन 12 अपॉन K इक्विवेलेंट A। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पलटी भी तो मारोगे? अगला कीजिए एक और। L लेंथ, A एरिया, K1, इसके साथ आपने दूसरा लगा दिया, A एरिया, L लेंथ, K2। इन दोनों की जगह आप लगाना चाहते हैं एक, टू ए एरिया, लेंथ L, के इक्विवेलेंट, फाइंड के इक्विवेलेंट। अगर आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस RT1, इसका RT2 माने तो 1 अपॉन आर नेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन RT1 प्लस 1 अपॉन RT2। वैल्यू रखनी है, इसका हो जाएगा L के इक्विवेलेंट और 2A, इसका होगा L K1 A L K2 A। इसमें क्या ही मंत्र पढ़ने थे गंजो, इसमें भी तुम गलत बता रहे हो। ठीक है, कर क्वेश्चन कर। सुनिए, ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यह है सिंक, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां तक मैंने हीट पहुंचानी है। मैंने एक थर्मल कंडक्टर लगाया यहां पर, फिर मैंने लगाया यहां पर, यह भी एक थर्मल कंडक्टर है, फिर एक मैंने लगा दिया यहां पर। 3 थर्मल कंडक्टर मैंने लगाए हैं। ठीक है, इसका के ए एल, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ वेंथ सब आपको दे दी। इसका है थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया है 2A और इसकी भी लेंथ क्या है L। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K A और इसकी लेंथ है 2L। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यह है कि आप मुझे
इसका और इस एंड का टेम्परेचर बताएंगे। यानी कि आप मुझे बताइए इस एंड का टेम्परेचर कितना होगा और इस एंड का टेम्परेचर कितना होगा। ट्राई कीजिए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को रिसेंबल कराता हूं। पहले तो ये चीज क्या है, 3 रजिस्टर है R1, R2 और R3। यहां का वोल्टेज है 100 वोल्ट, यहां का वोल्टेज है 0 वोल्ट। आपसे पूछा है इस पे गिरने वाला वोल्टेज बताइए। वोल्टेज का मतलब V1 V2, आपको पूछा है वोल्टेज यानी कि डेल्टा V, V1 माइनस V2। अगर आपको V1 पता है V2 पता है तो आप डेल्टा V पता कर लो। सेम क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिसिटी में इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता था। ठीक है, इसमें एक चीज समझने वाली है कि यहां से अगर I करंट गया तो यहां कितना जाएगा, इसमें जाने वाला करंट। यानी कि अगर यहां से जो dq बाई dt निकलेगा वो यहां भी वही होगा और यहां भी वही होगा। दैट इज कॉल्ड थर्मल करंट इन दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। dq बाई dt फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में और थर्ड सेक्शन में सेम ही आने वाला है। बोलो, अब इसके लिए dq बाई dt निकालता हूं मैं। के ए काट लो, के ए डेल्टा टी 100 माइनस T1 अपॉन L। बोलो, इसके लिए dq बाई dt के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। इसके लिए dq बाई dt के ए, के काट लो, के ए डेल्टा टी T2 माइनस 0 अपॉन 2L। ये हो गया आपके पास dq बाई dt 1 की वैल्यू, ये हो गई dq बाई dt 2 की वैल्यू और ये हो गया dq बाई dt 3 की वैल्यू। अगर मैं 3 इक्वेशन मेरे पास है, इन दोनों को इक्वेट करूं तो T1 और T2 में रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। इन दोनों को इक्वेट करूं तो भी T1 और T2 में रिलेशन आएगा। उन दोनों को आपको सॉल्व करना है। पहले लिखिए dq बाई dt 1 2 3। v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो r हो गया v अपॉन आई। इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे, इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, L अपॉन के ए प्लस L अपॉन के ए प्लस L अपॉन के ए। जोड़िए कितना आया ये, ऐसे करके कितना आया ये, L अपॉन के कॉमन आ गया, 1 और 2 3, 3 में 1/4 और जोड़ दो, 13/4। तो ये आ गया 13/4 L अपॉन के ए। ये आ गया आपके पास R। तो इस R को 13 L अपॉन वोल्टेज की जगह क्या लिखते हो, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 और I आ जाएगा ये आपके पास dq बाई dt। तो dq बाई dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 100 अपॉन 13L अपॉन 4KA। ये लो, अब इसको इससे इक्वेट कर दोगे तो T1 आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर दोगे तो T1 आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर दोगे तो T2 आ जाएगा। खत्म कर दो। तो T1 आ रहा है 900/13 और T2 कितना आ रहा है 800/13।
ये वो मेरा कंडक्शन खत्म, अगला है रेडिएशन।